ये चलो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, कैसा रहा है कार्यकाल मोदी सरकार का? वैसा हमें तो कोई काम धंधा तो वैसा कोई खास नहीं लगा, मुझे कोई इतना बढ़िया भी नहीं लगा। क्या लगता है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री 2024 में? अब देखिए, हमें तो उम्मीद लग रहा है कांग्रेस बनेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को, वोटर को ये चाहिए कि 5 साल में बेदखल कर दे, क्योंकि 5 साल के बाद जो उनका पीरियड आता है ना, वो पब्लिक को गुलाम समझना शुरू कर देते हैं। एयर इंडिया 27,000 करोड़ की चल रही, मैं बेच दी, घाटे में चल रही थी। सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का बना लिया। ठीक है, संसद भवन नया बनाना ज़रूरी है, गरीब के लिए अस्पताल बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं जी सफदरजंग हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बट जब कोविड आता है, जो ज्योतिर्दित्य सिंधिया हैं वो मेदांता में जाते हैं, मैक्स साकेत में जाते हैं, अगर अच्छा है तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते? जी, इस बार 2024 में नहीं आएंगे। बीजेपी के आने से 2 साल पहले तक, सिर्फ 2 साल पहले तक, जब ये जितने भी सर्वे होते थे, कांग्रेस नंबर 1 पे आती थी। ठीक है, एक ही साल के अंदर निर्भया हुआ, 2G हुआ, रामदेव बाबा बैठे, केजरीवाल बैठा, अन्ना हजारे बैठे। हवा बदलते टाइम नहीं लगता, तो 1 साल बहुत होता है। ठीक है, जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में वो पाकिस्तान के अंदर वो जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, हवा बदलते टाइम नहीं लगता। देखो, अगर महंगाई का मुद्दा हावी हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हावी हो गया, या कोई ऐसी चीज़ हावी हो गई, तो 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, ये इंडिया के गठबंधन बनाने से या एनडीए बनाने से कुछ नहीं होगा, ये हवा बदलने से कुछ होगा। और अगर हवा बदल गई, ठीक है, क्योंकि 1 साल का टाइम हम बोले कि बहुत नहीं होता या बहुत होता है, 1 साल के टाइम में भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब कारगर हो सकता है ये अगर कोई ऐसी बात हुई या कोई पॉलिटिकल मतलब एक चीज़ निकर के आई, ठीक है, निकर के आई, तो 1 साल का टाइम कुछ भी करा सकता है। अब जैसे पहले यहीं पे, अब मैं पिछले साल की बात करता हूँ। ठीक है, लोग भारत जोड़ो आंदोलन का ये जो भी वो यात्रा जो निकली थी, उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, उसके बाद यही जो क्या कहते हैं, ये यूट्यूब चैनल वाले हैं ज़्यादातर, ठीक है, ये लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ तो फ़ायदा हुआ है। देखो, पद यात्रा करने से, ठीक है, पब्लिक से संवाद करने से, चाहे मैं करूं चाहे आप करो, पब्लिक के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, और वो जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, हमको उनके बारे में आइडिया लगता है। तो चाहे वो मोदी जी करें, चाहे अब जैसे हम एक बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में जो एक क्या कहते हैं रीजनल पार्टी की सरकार है, ठीक है, जो जगनमोहन रेड्डी, इनके पिताजी ने भी करी थी, इन्होंने भी करी थी। ठीक है, एक हमारे पंजाब के सांसद थे, हिंदू थे, सुनील दत्त जी, उन्होंने भी करी थी। अब अगर राहुल गांधी ने कर दी तो क्या बड़ा कर दिया? ठीक है, हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं वो भी घूमते थे। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना। आप कह रहे हैं अच्छी बात है कि घूमने से फायदा ही होगा, सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जसनीत सिंह अरोरा है, मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ पर। जी, क्वेश्चन ये था कि अभी इंडिया गठबंधन बना है, विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन हो चुका है, वो मोदी को हराने में आ चुके हैं कि अब इंडिया मोदी को हराएगा, इंडिया गठबंधन। क्या लगता है कितना कारगर होगा ये? इसमें 200% सक्सेस होंगे वो लोग। इंडिया की आप कह रहे हैं? मोदी जी इस बार 2024 में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज पहली बात, एक एज अ ह्यूमैनिटी, जैसे सर भी एक इंसान है, पहले जहाँ से भी बिलोंग करते हैं हम पूछेंगे नहीं। पहली बात तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी खड़ा है एक इंसान है ना, चाहे वो 3 स्टार रहे, 4 स्टार रहे, डजंट मैटर, सबसे पहले एक इंसान है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मोदी जी ने स्टार्टिंग में सत्ता में आने से पहले कुछ चीज़ें ऐलान कर दी थी कि काला धन आएगा, ये चीज़ें होंगी, जो चीज़ अगर वहाँ से इम्प्लीमेंट हुई है, वहाँ से अगर रिलीज़ की गई अमाउंट, लोग बोलते कि वो अकाउंट खोले किसी के। आप कह रहे काला धन की जो वो करी थी, घोषणा की थी, वो अभी तक कारगर नहीं हुई है, नहीं आया है। ठीक है, और पहली बात, अगर यहाँ पे सिखिज़म को लेके बोलूँगा तो बोलेंगे अपने धर्म को प्रमोट कर रहा है। अगर करना भी चाहिए, अगर ऐसा क्या है, क्या करिए, आप बोलिए। आप मेरे को वो वाला क्वेश्चन कीजिए, ये सब मेरे को जानते हैं यहाँ पे, जितने जन आपके बंदे बैठे ना लास्ट में, सब जानते हैं। मैं कम से कम 8 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, और मेरा सबसे बड़ा अभी फ़िलहाल मुद्दा यहाँ पे है कि एटलीस्ट यहाँ पे नॉन टोबैको जोन घोषित किया जाए। यहाँ पे लोग धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, मंदिर है, कम से कम मैंने आपके बैक साइड पे एक शॉप है, स्पेक्स पहन के एक बंदा खड़ा है, उसको मेरे बारे में पूछ लीजिए। मैं यहाँ पे कल 81 दुकानें बंद करवाया हूँ। उस दिन 35 रिक्शा वाले ये थे, मुस्लिम थे, और 4 जन नेपाली थे, आपस में झगड़ा करे थे, छुड़ाने गए, मेरे को 4 डंडे पड़ गए। ये चलो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, कैसा रहा है कार्यकाल मोदी सरकार का? वैसा हमें तो कोई काम धंधा तो वैसा कोई खास नहीं लगा मुझे,
कोई इतना बढ़िया भी नहीं लगा। नहीं लगा कोई इतना बढ़िया। गरीब आदमी ऐसे भी रोड पे आ रहे हैं, कोई इतना कोई खास क्या नहीं। लगता है कौन बन सकता है प्रधानमंत्री 2024 में? अब देखिए, हमें तो उम्मीद लग रहा है कांग्रेस बनेगा। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगा, बिल्कुल भरोसा है कांग्रेस का। एयर इंडिया हाँ जी। 27,000 करोड़ की चल रही, मैं बेच दी, घाटे में चल रही थी। सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का बना लिया, ठीक है। संसद भवन नया बनाना ज़रूरी है, गरीब के लिए अस्पताल बनाना ज़रूरी नहीं है। सफदरजंग सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है, ठीक है। सफदरजंग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है, ठीक है। ये कहते हैं जी सफदरजंग हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बट जब कोविड आता है, जो ज्योतिर्दित्य सिंधिया हैं वो मेदांता में जाते हैं, मैक्स साकेत में जाते हैं। अगर अच्छा है तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते, ठीक है। अमित शाह जी मेदांता में जाते हैं, मैक्स में जाते हैं वो, या दिल्ली के सत्येंद्र जैन जी। आपका ये कहना है कि अगर इतने अच्छे हैं सरकारी हॉस्पिटल तो यहाँ पे क्यों नहीं आते जो सरकारी लीडर है अपना इलाज कराने सरकारी हॉस्पिटल में? ट्रीटमेंट नहीं कराते, पर ये कहते हैं सरकारी अस्पताल अच्छा है, ठीक है। जैसे अब मैं बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ। अगर वो कहते हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार के नीचे आता है वो अच्छा है, तो फिर वो भी मैक्स साकेत क्यों गए? पब्लिक जाए, वो एक बिस्तर पे 3-3 मरीज लेटे, ज़मीन पे लेटे, उनको परवाह नहीं है, उनको परवाह नहीं है, ठीक है जी। अब एयर इंडिया लॉस में चल रही है, उसको बेच दो। कितना है? 27,000 करोड़। उस 27,000 करोड़ का कुछ तो इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस्तेमाल किया जी? पीएम हाउस बना दो नया, संसद भवन बना दो नया। क्या उसका लेंटर लीक होता था? नहीं होता था। पर सरकारी अस्पताल के कई जगह लेंटर भी लीक होते हैं, फ्लश भी नहीं चलते, नलके भी नहीं चलते, गद्दे भी फटे हुए होते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सर का भी मुद्दा उठा रहे ना, एकदम सही मुद्दा है। संसद भवन 2022 में बनाने का टारगेट किया था, 2.5 लाख लेबर लगाई थी मोदी जी ने। क्यों? मुझे उनको पता 2024 में गद्दी जाने वाली है, कम से कम 2 साल तो मैं सुकून से रह के जाऊँ। और आप खुद सोचो, जब 2.5 लाख लेबर वहाँ लगाई जा रही है संसद भवन बनवाने के लिए, जब अमृतसर में जलियांवाला बाग की ओपनिंग थी तो वहाँ पे किसान लोगों की जब ये हुई थी, धरना लगा था, तो आप खुद सोचिए जब वहाँ पे ऑक्सीजन के रिलेटेड भी सब बात हुई है, तो आप जब वहाँ पे वर्चुअल ओपनिंग कर रहे हो, वहाँ पे किसान धरना लगाता था, उनको पता था कि अगर मैं वहाँ पे रिबन कटिंग के लिए गया तो मेरा वहाँ से लौटना नामुमकिन है, ठीक है। तो जब आप वर्चुअल ओपनिंग कर रहे हो, वहाँ पे रिबन कटिंग कर रहे हो और 2.5 लाख लेबर लगा रहे हो, आपका संसद भवन में आज भी संसद भवन में एंट्री फीस 150 रुपीज़ है ना। तो जब 150 जलियांवाला बाग में क्यों नहीं है? वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं ना अडानी को जब ये बेच दिए थे, MSP होता है, ये चीज़ें पहले ही बेची जाती है। अगर एग्जांपल बताया जाए तो अगर आपका कॉलीफ्लावर का रेट अगर जब अप एंड डाउन होता है किसान को, तो उतना ही मिलता है जितना बेचारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचना चाहिए। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। मैंने इंडिया और एनडीए गठबंधन की बात की, आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री फेस बनेगा इंडिया की तरफ से? अगर जो एक्चुअल मुद्दे हैं इलेक्शन उस पर कंटेस्ट किया गया, ठीक है, तो बीजेपी का वापस आना मुश्किल है। बट अगर हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात हो गई तो डेफिनेटली बीजेपी आएगी, क्योंकि इस देश में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू है, ठीक है। अगर इलेक्शन कंटेस्ट होता है बेरोजगारी के ऊपर, जो रियल मुद्दे हैं उन पे, ठीक है, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। 10 साल क्या लगता है, क्या असली मुद्दे बताइए, आपको क्या लगता है क्या असली मुद्दे? बेसिक चीज़ कह रहा हूँ। देखिए, हमारे देश में कितनी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी को, वोटर को ये चाहिए कि 5 साल में बेदखल कर दे, क्योंकि 5 साल के बाद जो उनका पीरियड आता है ना, वो पब्लिक को गुलाम समझना शुरू कर देते हैं। जैसे कि भाई दिल्ली में केजरीवाल साहब आए, ठीक है, या यूपी में इतने दिन से बीजेपी, परिवर्तन आता रहना चाहिए। परिवर्तन आता रहना चाहिए। इससे क्या रहता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर एक डर की भावना बनी रहती है। काम नहीं करवाया तो बदल करेंगे तो पब्लिक जो है ना भैया वो बैक सीट पे बिठा देगी। हर 5 साल में आप नेता को चेंज कर दो, पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर दो, वो आपके मुद्दे घर पे पूछने आएंगे। उन्हें मालूम है 5 साल काम नहीं किया ना, ये पब्लिक लात मार के हटा देगी।